अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामतीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। आज इतने गुणों से संपन्न हनुमान जी की सर्व सिद्धि कैसे प्राप्त हो, कम समय में कलयुग में विशेष रूप से मान्य जो देवता स्वरूप हैं, ऐसे भक्त की हम सिद्धि कैसे जल्दी प्राप्त करें, इस पर हम 3 महत्वपूर्ण बातों पर यदि ध्यान दें तो अल्प समय में ही हमें हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। इनमें सबसे पहली बात यह है कि सामान्यतः जो हमारी दिनचर्या है अहोरात्र की, दिन और रात की, उसमें पूजा के लिए जो निर्धारित समय है उस समय हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। उस समय उनके इष्ट श्री राम जी की पूजा करें, तब हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, लेकिन हनुमान जी की पूजा ना करें। यही कारण है कि श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी के माध्यम से कहा है कि प्रातः ले जो नाम हमारा तहि दिन ताहि न मिले आहारा। अर्थात वो उस समय अपने इष्ट राम जी की पूजा कर रहे होते हैं। उस समय यदि हम हनुमान जी की पूजा करें तो वो हमारी भाषा में कहें तो वो डिस्टर्बेंस कहलाता है एक प्रकार से। तो इसलिए हमें सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले और सूर्योदय से 1.5 घंटे बाद तक, इस 3 घंटे में, इस प्रहर में पूजा हनुमान जी की न करते हुए इसके आगे और पीछे करें तो बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं तथा हमें मनवांछित फल भी देते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि हनुमान जी के सन्मुख कभी ना बैठें और ना ही खड़े होकर के दर्शन करें किसी भी प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में, प्रतिमा के सन्मुख। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि मंदिरों में, अच्छे जो प्राचीन और बड़े मंदिर हैं हनुमान जी के, प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं, वहाँ एक स्टील का एक चौकोर लगा रहता है। दाएं या बाएं से दर्शन करते हैं लोग, और उसके पीछे कारण ये है कि हनुमान जी अपने सन्मुख श्री राम जी को देखना चाहते हैं। वो अपने और राम जी के बीच में किसी को नहीं चाहते हैं। इसलिए हमें हनुमान जी के दाएं अथवा बाएं की तरफ से तिरछे खड़े होकर के उनका दर्शन करना चाहिए। अब यहाँ प्रश्न आता है कि सबसे उत्तम कौन सा है, बाएं खड़े हों या दाएं? तो देखिए, अगर हनुमान जी की प्रतिमा हमारे दाहिने हाथ पर है तो वो विशिष्ट फलदायी है, इसलिए हमें बाईं ओर खड़े होना चाहिए। इससे बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि हनुमान जी की उपासना में जब हम उनका कोई भी हनुमान चालीसा पढ़ें, सुंदरकांड उन्हें सुनाएं, इसके पश्चात जब आरती करें या सामान्य रूप से भी दैनिक आरती करें तो कपूर से हनुमान जी की आरती उन्हें विशेष प्रिय है। क्योंकि हम हनुमान जी की आरती में ये पंक्ति सुनते भी हैं कि कंचन थार कपूर लौ छाई आरती करत अंजना माई। चूंकि माता ने उनकी आरती जो है वो कपूर से की थी, इसलिए वो माँ का भाव उसमें मानते हुए अगर कपूर से हम हनुमान जी की आरती करें तो वे अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसलिए अल्प समय में हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त करने के लिए, उन्हें शीघ्र प्रसन्न करने के लिए हमें इन 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए कि पूजा का जो निर्धारित और शेड्यूल है उससे आगे पीछे पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी के ठीक सामने कभी नहीं बैठना चाहिए, उसके दाएं या बाएं रहें और कपूर से हनुमान जी की आरती अवश्य करनी चाहिए।